नमस्कार बहनों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम इस क्लास में एक बार फिर पढ़ेंगे शंकु अर्थात कौन। शंकु के इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप जाकर उन क्लास को सबसे पहले देख लें ताकि ये भी पार्ट आपको बेहतर से समझ में आए। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज? शंकु। क्या पढ़ेंगे? शंकु। और ये शंकु का है तीसरा क्लास, मतलब पार्ट नंबर 3। शंकु का तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में एक बार फिर शंकु के एक से एक बढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी एकजुट होकर आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास ताकि वो लोग भी आपके साथ आ जाएं। और जैसे ही प्रश्न बोर्ड पर आता है तो आप प्रश्नों का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा और आप अपनी क्षमता को आंकिएगा कि आखिर मैंने 2 क्लास पढ़कर, मतलब 2 क्लास आप शंकु पर पढ़ चुके हैं, ये तीसरा क्लास है, वो 2 क्लास आपने पढ़कर कितना सीखा। जरा आइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर पढ़िएगा। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर पढ़िएगा। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 और आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी का अनुपात दिया हो, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया है, तो किस प्रकार हम लिखेंगे कि माना शंकु की ऊंचाई, आगे ऊंचाई लिखा है तो ऊंचाई को ही लेंगे। ऊंचाई का अनुपात 3 है तो ऊंचाई को मानेंगे 3x, तथा आगे क्या दिया गया है? व्यास का, इसका अनुपात कितना है? 2, तो व्यास हो जाएगा 2x है। ठीक है, तो जो भी अनुपात दिया जाएगा तो उसको x में लाकर हम मान लेंगे। तो ऊंचाई का मतलब h बराबर हो जाएगा 3x और व्यास d इक्वल हो जाएगा 2x। चूँकि मुझे फार्मूले में r मिलता है तो r का मान हो जाएगा d/2। तो d का मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो d का मान 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? x। तो मुझे ऊंचाई मिल गई 3x, त्रिज्या मिल गई x। क्या पूछ रहे हैं? आयतन दिया गया है। आयतन दिया गया है 1078 घन सेंटीमीटर। पूछ रहा है ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है? 1078। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 1/3 पाई का मान है 22/7, r का मान कितना है? r का मान x है तो यहाँ हो जाएगा x², h का मान 3x है तो हो जाएगा 3x बराबर 1078। आप इसको सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। कापी कलम यदि साथ में ना ली हो तो जल्दी से उठा लीजिएगा और आप इस कैलकुलेशन को जल्दी से करके ये बताइएगा कि x का मान आखिर है कितना। उसके बाद इसकी ऊंचाई निकलेगी। तो x की वैल्यू जल्दी से बताइएगा, x की वैल्यू जल्दी से बताइएगा। सभी लोग x की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया।
अब ये 22 है तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 से ये काटेंगे 11 99, बचा 8, 11 अट्ठे 88। 2 से अगर काटना हो तो 2 चौको 8, बची 1 और 2 नेम 18, कितना आएगा 49। तो यहाँ पर अब जरा देखिएगा, ऊपर x पर घातें 2 और ये x पर घातें 1, तो x पर घातें 3 बराबर इधर हो जाएगा 49 और यहाँ से ये 7 बचे हैं, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चले जाएंगे। तो x का अगर x क्यूब का मान इतना है तो x का मान निकालने के लिए यहाँ क्यूब 3 घाते हैं तो इधर हो जाएगा घनमूल। 49 के गुणनखंड कर लेंगे 7 गुणा 7, ये 7 इधर ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई है 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू 7 है तो 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो जिन जिन भाई और बहनों का आंसर 21 सेंटीमीटर आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा, ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा और जाना कि ऐसे प्रश्नों में जब ऊंचाई और त्रिज्या या व्यास का अनुपात दिया हो और आयतन दिया गया हो तो शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या कैसे निकाली जाए। अगर यहाँ पर त्रिज्या पूछता तो r का मान इधर x माना था आपने, x की वैल्यू 7 आई थी तो त्रिज्या इस क्वेश्चन की 7 सेंटीमीटर हो जाती। अगर त्रिज्या इस क्वेश्चन में पूछता तो कितना हो जाता 7 सेंटीमीटर, जबकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था ऊंचाई, तो ऊंचाई थी 3x, तो 3x की वैल्यू निकाली थी 7, 7 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको बेहतर से समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अगले क्लास में आपकी समस्या दूर करने का। ठीक है, तो भाई और बहनों आप अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और दूसरा प्रश्न क्या है पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक मदारी की टोपी, किसकी टोपी है, मदारी की टोपी। क्या देखिए आपने मदारी की टोपी कैसी होती है। मदारी की टोपी जिस प्रकार किसी भाई और बहन का या किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, जन्मदिन वाली जो टोपी होती है उसी प्रकार मदारी की टोपी होती है। समझ गए ना। जिस प्रकार बर्थडे पार्टी वाली जो बर्थडे में लगाते हैं टोपी, किसी के जन्मदिन में जो टोपी लगाई जाती है वही टोपी मदारी की होती है। और वो टोपी होती कैसी है, शंकुआकार। कैसी होती है, शंकुआकार। तो शंकुआकार टोपी है मदारी की। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, जरा ध्यान देना, अगर टोपी इस प्रकार से है, ठीक है, यही तो टोपी बनेगी ना। जो टोपी बनेगी उसमें कपड़ा कहाँ लगेगा, कपड़ा कहाँ लगेगा, यही तो लगेगा कपड़ा, ये कपड़ा लगता है। जबकि नीचे से ये खोखला होती है तभी तो ये टोपी बनेगी। नीचे से खोखला होती है मतलब नीचे कुछ ये आधार का क्षेत्रफल होता ही नहीं है, आधार इसमें होता ही नहीं। क्या होता है, ये होती है ऐसी परिधि होती है आसपास और ये इस प्रकार से बनी होती है। ये हो गया आपका जो कपड़ा लगा होता है, इसको हम कहते हैं, अगर बेलन पर कपड़ा लगा हुआ है, बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, यदि शंकुआकार है तो शंकु का वक्र तल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें लिखा है 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, तो इसका मतलब है कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है 840 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, जो कपड़ा होता है वो वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। यहाँ से देखिएगा वक्र पृष्ठ का फार्मूला कहता है पाई आर एल। क्या कहता है, पाई आर एल इक्वल टू 840। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अभी।
आगे कह रहा है कि उसके गोल सिर का परिमाप। गोल सिर का परिमाप क्या होगा? देखिए परिमाप होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई खेत है, आयताकार है, और ये इस खेत की क्या है? मेड़ है। क्या है? मेड़ है। ठीक, अगर यहाँ से हम चले इस प्रकार की खेत की मेड़ के चारों तरफ यदि हम घूम लें तो इस खेत का ये क्या हो जाता है? परिमाप। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी इसकी परिधि। क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? इसकी परिधि। क्या हो जाएगी? परिधि। तो परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है? कितना दिया है? 56 दिया गया है। तो 2 पाई आर बराबर कितना है? 56 है। तो यहाँ से पाई आर की अगर वैल्यू निकालें तो 56/2 हो जाएगा। इधर से 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बची 1 2 8 16। तो पाई आर की वैल्यू कितनी आई? 28। ध्यान दीजिएगा, पाई आर की वैल्यू 28 आई। तो ये पाई आर की वैल्यू समीकरण जब 1 में रखेंगे, 1 से 1 में रखेंगे तो पाई आर की जगह क्या रखेंगे? 28। तो 28 गुणा एल बराबर कितना हो जाएगा? 840। काटेंगे 7 से, 7 चौको 28, 7 एकम 7, बची 1, 7 दूना 14। इधर से 4 से काटेंगे, 4 तिया 12। तो L इक्वल टू जो तिरछी ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। और पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में? यही पूछ रहा है कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? तो L की वैल्यू कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे ना। तो समझ में आया होगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार के व्यास समान है। किसी लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार के व्यास समान है तथा प्रत्येक की माप 6 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। तो बेलन, शंकु और गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बढ़त ध्यान से समझिएगा कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? एक एक पॉइंट्स को बड़े हिसाब से, बड़े कायदे से, बड़ी शिद्दत से समझना है आपको। और जब भी क्लास को लीजिएगा, जब भी मैथ के मेरे क्लास को लीजिएगा तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस क्लास को पढ़िएगा ताकि प्रत्येक पॉइंट्स आपको बेहतर से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको कि कह रहा है। क्वेश्चन नंबर किस तरह है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार के व्यास समान हैं तथा प्रत्येक की माप 6 सेंटीमीटर है। मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई h, ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि आधार के व्यास समान है। तो बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधार की त्रिज्या कितनी होगी? आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जबकि त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई आर का मान कितना है? आर त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर गुणा एच का मान है 6। तो 3 3 9, 9 छक्का 54, कितना हो जाएगा? 54 पाई घन सेंटीमीटर।
आगे हम बात बढ़ाते हैं शंकु के लिए। तो शंकु के लिए क्या हो जाएगा, शंकु के लिए भी शर्तें वही हैं। क्या शर्तें दी गई हैं कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वही होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान है। इधर शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या, क्योंकि व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2। कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक बात समझते चलना, बहुत सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो शंकु का आयतन यहाँ पर भी निकाला, क्योंकि आयतनों में अनुपात है। शंकु का आयतन बराबर कितना होगा, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हो जाएगा 1/3, पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि आगे चल के कट जाएगा। r का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर गुणा h का मान 6 है, 3 से 1 3 कट जाएगा, तो 6 तिया 18 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया शंकु। तीसरे नंबर पे आता है गोला। गोला के लिए, किसके लिए, गोला के लिए। तो गोला के लिए त्रिज्या इसकी दी गई है, आधार की त्रिज्या इसमें कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4/3 पाई मान रखना नहीं है, r की जगह 3 आएगा, तो 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब, एक घात इससे कट जाएगी तो 2 घातें बचेंगी, और 3 पर घातें 2 3 तिया 9, 9 चौको 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था इसमें आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो पहले बेलन का आयतन आया था 54 पाई, ठीक है, अनुपात शंकु का कितना आया था 18 पाई, ठीक है, अनुपात गोला का आया 36 पाई। ठीक है, पाई से पाई सभी कट जाएंगे, और 18 से भी कट रहा है, 18 पाई से कट, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 तिया 54। तो रेशियो आपका हो जाएगा 3:1:2। इनके आयतनों में अनुपात कितना हो जाएगा 3:1:2। कितना हो जाएगा 3:1:2। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो तीसरा क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा। ठीक है, थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, समझें तब तक और सॉल्व करने की कोशिश करें। कितना आंसर आएगा प्रश्न का, तो जरा ध्यान से समझिएगा चौथे प्रश्न को। क्या कह रहा है कि शंकु की, चौथा प्रश्न कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या R दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालना है आयतन, क्या निकालना है आयतन। सॉरी यहाँ पर सही है, सही है, तिर्यक ऊंचाई L 10 है और R 6 है, बहुत अच्छे। अब यहाँ देखिए शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला यदि हम सूत्र की बात करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो यहाँ पर मुझे r तो पता है लेकिन h पता नहीं है, तो हम h कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि सूत्र ये होता है L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो L स्क्वायर, इधर वर्ग चढ़ जाएगा तो इधर का वर्गमूल हट जाएगा।
क्योंकि h का मान निकालना है तो h स्क्वायर बराबर, देखिए r इधर जब जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि h निकालना है तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, l का कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 6 का स्क्वायर 36। कितना बचेगा, 100 में से 36 जाएगा 64 बचेगा, और 64 का वर्गमूल आएगा 8। कितना आएगा 8। तो यहाँ से h का मान 8 निकल आया। अब आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो कि शंकु का आयतन कितना आएगा। ठीक है, 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 6 × 6, और h का मान आया 8। अब आप स्पीड से बताइएगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कितना आएगा। मान रख दिए मैंने, आंसर आपको बताना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना संभव नहीं होता है। क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना संभव नहीं होता है, क्योंकि क्लास ये बड़ा होता चला जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन जल्दी कीजिएगा, जल्दी करिएगा कैलकुलेशन जितना जल्दी हो सके। देखिए 3 से कोई कट रहा है, 3 दूना 6, 7 से कोई नहीं कट रहा है, तो कितना बचेगा, देखिए 22 दूना इधर 44 हो जाएगा, गुणा 6 × 8 48 हो जाएगा, नीचे बचेंगे 7। अब आपको इसका गुणा करना है, तो 44 48 का गुणा 44 में कर दीजिएगा। 4 × 8 32, यहाँ से लगा 3, 4 × 4 16, 3 19, यहाँ भी उतना नहीं आएगा, तो 2 9 2 11, 9 1 10 और 10 1 11, 1 हासिल 2, कितना आएगा 2112। भाग लगाना है 7 का। अब तो बता ही सकते हो, अब तो बता ही सकते हो कौन सा विकल्प इसका सही आएगा, कौन सा विकल्प सही आएगा। ध्यान से देखिएगा, 7 का जब भाग लगाएंगे 21 में तो 3 बार जाएगा, 7 या 21। ठीक है, अब 1 में भाग लगाएंगे, जाए न नहीं तो भाग टूटी बिंदी। अब 2 हो जाएंगे तो मिला के तो हो जाएगा 12, 1 बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, बचेंगी कितनी 5, 5 बचेंगी, दशमलव लगाएंगे और बिंदी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50, 7 7 49, बचेगी 1, फिर बिंदी बढ़ेगी तो 7 एकम 7, बचेंगी 3, फिर बिंदी बढ़ेगी तो 7 चौको 28। कितना आएगा 301.714। आयतन निकाल रहे थे तो घन सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आया कितना आया 301.714 घन सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। आंसर जिन भाई बहनों का आंसर 301.714 आया है बिल्कुल सही है। बिल्कुल कैसा है, सही है। बहुत अच्छी कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चौथा पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पढ़िएगा। कितना आएगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पढ़िएगा। कितना आएगा, जल्दी से पढ़िएगा। कितना आएगा, लिखा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों में 2:1 का अनुपात है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो लंबवृत्तीय शंकु हैं,
जिनकी हमने त्रिज्याएं मान ली और किसमें, ऊंचाई में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, 5वां क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं हम, माना दो लंब वृत्तीय शंकुओं के आधार की त्रिज्याएं R1, R2 व ऊंचाइयां क्रमशः H1 व H2 है। ठीक है, आधार की त्रिज्या क्या मान ली, R1 R2, ऊंचाइयां का मान ली H1 H2। दिया है क्वेश्चन में कि R1 बटा R2 बराबर 1/2 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2R1 बराबर R2 हो जाएगा, 2R1 बराबर R2। तथा ऊंचाइयाँ दी गई हैं H1 बटे H2, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 2:1, मतलब 2/1 ऐसे लिख लें। गुणा करेंगे तो यहाँ से निकलेगा H1 बराबर 2H2 निकलेगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि उनके आयतनों में अनुपात। ठीक है, तो आयतनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यों शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई R1² H1 बटे 1/3 पाई R2² H2। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। चाहो तो इस प्रकार सीधा सीधा आप रख सकते हो, R1 इसको लिख सकते हो R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुणा H1 बटे H2। ठीक है, R1 बटे R2 कितना है, यहाँ से 1/2 ही दिया गया है, 1/2 का स्क्वायर गुणे H1 बटे H2 का मान दिया है 2/1, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 2/1, काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 1/2 कितना आएगा 1/2। तो आयतनों में अनुपात मतलब V1 अनुपात V2 कितना आएगा 1:2, कितना आएगा 1:2। इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। H1 की जगह क्या रखेंगे 2H2 रखेंगे। किस प्रकार से करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा इसकी भी कैलकुलेशन। यहाँ R1 देखिए, R2 की जगह 2R1, तो यहाँ पर देखिए R1 बटे और यहाँ R2 बराबर क्या है 2R1। ठीक है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर गुणा H1 की जगह 2H2 है तो 2H2 बटे क्या है नीचे H2। अब देखिएगा H2 से H2 कट गया, R1 से R1 कट गया, बचेगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इधर से बचेगा 2, 2 दूना 4, तो भी आपका रेशियो 1:2 आएगा। तो आप चाहो तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहो तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 1:2, कितना आएगा 1:2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न को देखते हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखिएगा क्या आंसर आएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। छठवां क्वेश्चन छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से सॉल्व करेंगे छठवें क्वेश्चन को। ठीक है, छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात मतलब V1:V2 कितना दिया गया है 2:3।
आगे कह रहे हैं उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 कितना दिया है 1:2। ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 पूछा गया है। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चूंकि V1 बटा V2 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यही तो फार्मूला पिछले क्वेश्चन में लगा था। V1 अब देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई तो कट ही जाएगा। V1 बटे V2 कितना दिया है 2/3, ठीक है। और R1 इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुणा H1 बटे H2, ठीक है। तो यहाँ 2/3 R1 बटे R2 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। H1 बटे H2 का मान पूछा गया है तो यहीं रहने देंगे इसी प्रकार से, ठीक है। आगे समझिएगा, यहाँ से 2/3 और यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 गुणे H1 बटे H2। अब यहाँ से H1 बटा H2 का मान कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा H1 बटे H2 का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा H1 रेशियो H2 कितना आएगा। बिल्कुल आसान है ये बात बताना, कितना आएगा आंसर H1 रेशियो H2, H1 अनुपात H2। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी H1 बटे H2 का मान निकालेंगे तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का 2 से 2 गुणा 4, 1 का गुणा 3 से, तो H1 रेशियो H2 कितना आएगा 2 चौको 8 अनुपात 3, 8 रेशियो 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 3। कितना हो जाएगा 8 अनुपात 3। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 8 अनुपात 3। तो ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं एक बार फिर कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ समझिएगा कि यदि आपको ये क्वेश्चन भली बात समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, इतने दिल से पढ़ा रहे हैं। वास्तव में हम दिल से पढ़ा रहे हैं। बहुत ही कीमती समय, जितना भी समय बच रहा है उस बचे हुए समय में आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे हम इसे DLED परीक्षा से पहले वनडे कंपटीशन की तैयारी करवा रहे थे अपने साथियों को, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स और जो हमारे करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि DLED का मैथ पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के बाद सीधा TET की परीक्षा देनी होती है। तो TET का जो सिलेबस होता है, जो मैथ का सिलेबस होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा मिलता है DLED 4th सेमेस्टर के मैथ से। तो DLED 4th सेमेस्टर का मैथ पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है अच्छे से, क्योंकि TET की परीक्षा आप तभी निकाल पाओगे जब मैथ आपको अच्छे से आता हो। तो मैंने बहुत कुछ समय जो भी मेरे पास बचा उसको निकालकर हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और परीक्षा की तैयारी विधिवत तरीके से पूरी करा रहे हैं। और ये गारंटी लेते हैं भाइयों, सुनना, ये गारंटी लेते हैं एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे क्लासों से बाहर का निकल जाए, क्योंकि हम एक किताब से नहीं, एक बुक से नहीं, हम सभी बुकें देखते हैं और जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं कभी एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, तो सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो ये गारंटी है कि आपकी परीक्षा में वही बिल्कुल यही क्वेश्चन, संख्या भी नहीं चेंज होगी, ये भी हम वादा करते हैं, संख्या भी चेंज नहीं होगी, यही क्वेश्चन हो आएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए और बिल्कुल आनंद के साथ, गणित को कठिन मत समझिए, गणित से मत डरिएगा। अगर डरना है तो अपने दुश्मनों से डरो, दुश्मनों से डरो, लेकिन गणित से मत डरो। गणित एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, केवल इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम आपको पहली बार यदि आप क्लास ले रहे होगे तो ये लग रहा होगा कि कोई कह रहा होगा बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, कोई कह रहा होगा
कि पता नहीं कितना जल्दी जल्दी पढ़ा देते, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे होंगे। लेकिन हम ये वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप पहले क्लास से, जितने भी क्लास मैंने लिए हैं मैथ के, तो उन क्लासों को, और एक बात बता दें, उनके लिंक भी दिए गए हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जाकर पहले क्लास से यदि वॉच करेंगे, इस क्लास तक आएंगे, तो हम वादा करते हैं, नहीं वादा नहीं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। ठीक है, यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला कहता है कि पाई आर एल इक्वल टू 792। ठीक है, चूंकि आर और एल मुझे अनुपात में दी गई हैं, तो हम यहाँ से मान लेंगे कि r इक्वल टू 4x एंड l इक्वल टू 7x। ठीक है, जब r और l का अनुपात दिया गया है 4:7, तो हम मान लेते हैं कि r 4x है और l 7x है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान आएगा 22/7, r का मान आएगा 4x, l का मान आएगा 7x, बराबर क्या आएगा 792। ठीक है, सबसे पहले 11 यहाँ से 7 से 7 कट गए। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, इधर काटेंगे 11 सत्ते 77, 2 बचेंगे, 11 दूना 22, 4 दूना 8, 8 निम्मा 72। ठीक है, इधर क्या बचा, x गुणा x मतलब x स्क्वायर बराबर 9। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस 3। चूँकि यहाँ पर दूरियों की बात है तो x बराबर मान लें कि हम 3। तो पूछ क्या रहा है भैया, पूछ क्या रहा है, इसके आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी मानी थी आपने, 4x, तो 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा, ये क्वेश्चन आपने समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व कराए। अगर और एक बात समझ लीजिएगा, जिन जिन टॉपिक पर हम क्लास दे चुके हैं आपको, आपने उन क्लासों को देखा होगा, ना देखा हो तो देख लेना, लिंक दिए गए हैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी चीज़ इनसे बच रही है, देखिए अभी हम आपको सॉल्व कराना सिखा रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेबस समाप्त होगा तो हम डेली आपको स्पीड, चूँकि उसमें हम समय दिया करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है, तो स्पीड वाले क्लास लाएंगे आपको, मतलब आपका पूरा रिवीजन करवाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करवाएंगे। तो उन क्लासों को अच्छे से हल मतलब करने के लिए ये क्लास आपको देखने बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि इसमें हम पूर्णतः विस्तृत रूप बड़े आसानी से जो भी सिंपल बनता है वो आपको देते हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करके ही जाइएगा। शेयर ना भी करें तो लाइक कर दें यदि अच्छा लगा हो, और ज़्यादा अच्छा लगा हो यदि मेरे प्रति हमदर्दी हो, ये यदि मुझे आप चाहते हो, तो आप अपने साथियों के पास और आपके जो भी ग्रुप हैं अपने साथियों के उन ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।